everyone, hello standard third. Today we will learn about our chapter He is my brother. So chapter is incomplete. देखते हैं कहानी कहाँ क्या है. हमने देखा था as the sunshine danced through the trees, Meena climbed up the hill slowly and steadily. Meena was happy, the boy was also happy. यानी कि ये मीना नाम की जो लड़की थी अपने भाई को खंबे पर बिठाकर ऐसे जा रही थी तो वो भी बहुत खुश थी और उसका जो भाई था छोटा वो भी बहुत ही खुश था. एटमॉस्फियर तो मानो ऐसा था कि जो ट्री है वो डांस कर रहे हैं. अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट द मीना. यानी कि उस ग्रुप में जो हिल चढ़ रहे थे उसमें एक आदमी था. उसने मीना की तरफ देखा. He felt sorry for her. He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel this Lord? His Lord." तो फिर ये आदमी उस मीना को पूछता है कि पहले मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन हो रहा है कि तुम इस बच्चे को अपने ऐसे बैग पे बिठाकर क्यों चढ़ रही हो. क्या तुम्हें इसका लॉर्ड नहीं लगता, यानी कि वेट नहीं लगता, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता. मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम. तो मीना उसको देखती रही और समझ नहीं पाई और क्या कहना चाहता है. हर ब्रदर वॉज अनएबल टू वॉक. फिर ये मीना कहती है कि मेरा भाई है वो चल नहीं सकता, वो हैंडीकैप है. मीना आस्क्ड, "लॉर्ड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर." तो फिर कहता है कि मेरा भाई चल नहीं सकता, वो लॉर्ड नहीं है लेकिन वो मेरा भाई है, मेरे लिए भारी नहीं है लेकिन मेरा भाई है. तो हियर वी कैन सी द लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर. वेरी इज नाइस स्टोरी बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय संत कुमार भट्ट. अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स. अंडरस्टैंड यानी कि समझना, क्लाइम्ड यानी कि चढ़ना, होली यानी कि पवित्र, स्लोली यानी कि धीरा, सॉरी यानी कि माफ़ करना और लॉर्ड यानी कि भार. देखते हैं इसके आगे की एक्सरसाइज क्या है. ऑन द पेज नंबर 92 फर्स्ट वन है रीडिंग इज फन. वेर द पीपल गोइंग. द पीपल वेर गोइंग ऑन द क्लिम द हिल. व्हाट डिड द मीना सी टू मैन. तो मीना उस मैन आदमी को कहती है कि ये he is my brother. Of course not, he is not Lord for me. Why do you think Meena was crying her brother? तो वो इसलिए रो रही थी अपने भाई के लिए, कैरिंग हर ब्रदर, क्योंकि उसका भाई था वो हैंडीकेप था, चल नहीं सकता था. नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है टॉक टाइम. चूज द करेक्ट आंसर. यानी कि हमें जो यहाँ सही आंसर है उसको चूज करना है. वॉट वेंट अप द हिल. तो उसके हिल क्या थी. अ पाथ. वॉट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी. मीना. हाउ ओल्ड वॉज मीना. 12 years. हाउ ओल्ड वॉज मीना's ब्रदर. उसका भाई कितने साल का था. 4. तो वो था उसका भाई 4 years old. अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज. लेट्स राइट. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन वर्ड्स. यानी कि इसमें जो करेक्ट वर्ड है उसको हमें यहाँ लिखना है. द बॉय फेल इन द. तो यहाँ आएगा डैन. द किड इज इन द. यानी कि जो बच्चा था वो. तो यहाँ आएगा द किड इज इन द कॉट. आई सिप हॉट मिल्क. यानी कि मैंने हॉट मिल्क गर्म दूध पिया. माई टॉय इज इन द बॉक्स. यानी कि मेरा जो खिलौना है वो बॉक्स के अंदर है. द लायंस इज इन द डैन. शेर गुफा में है. द कैट रन्स आफ्टर द पीट. आई सिट ऑन द. कहाँ बैठे थे. सिट ऑन द रैट. अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड गिवन इन द सेंटेंस. यानी कि यहाँ हमें ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं इसके. द रैट रैन इन वैन. द कैट रैन आउट. The lion is a big but the ant is small. The giraffe has a long neck but owls are short. The sun appears in the day and the moon at night. The tea is hot but water is cold. Trees are tall but bushes are short.
राम वॉज सैड बट राधा वॉज हैप्पी। तो यहाँ थे ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है टीम टाइम। फर्स्ट वन है व्हाट आर द डिफिकल्ट्स दैट अ चाइल्ड हु कांट विल फेस, यानी कि कौन सी डिफिकल्टी थी। तो हमें पता है कि एज वी नो द चाइल्ड कुडंट वॉक, ही इज अ हैंडीकैप। वुड यू हेल्प अ चाइल्ड वो कांट वॉक टू स्कूल, क्या आप ऐसे बच्चे को मदद करना चाहोगे जो चल नहीं सकते। तो यस, आई वुड लाइक टू हेल्प दैम। थर्ड वन है हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू, यानी कि आप इस बच्चे को किस तरह खुश करोगे। तो ये हम इसको बाहर घुमा कर खुश कर सकते हैं, कुछ खाना खिलाकर उसी तरह। अब देखो एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है और क्या है, अ गेम, एक गेम है। देखो गेम है पेज नंबर 93 पर। Blindfold a child with the cloth. He or she must try to catch the other children. Whoever is caught has to be blindfolded next. यानी कि आप ये गेम खेलते ही हो, अपने आँख पर पट्टी बांध लेनी है और दूसरे को पकड़ना है। तो आप तो वो खेलते ही हो। अब देखो यहाँ है लेट्स नो दिस शाइन्स, यानी कि इस शाइन को हमें पहचानना है। शाइन लैंग्वेज इज अ विजुअल लैंग्वेज। शाइन लैंग्वेज का मीनिंग होता है कि जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। तो शाइन लैंग्वेज है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो बोल नहीं सकते, उसको कई बार इशारों से अक्सर जो डीफ और डम्ब है उसको समझाया जाता है। कई बार ऐसे न्यूज़ भी आते हैं। जेस्चर्स, फिंगर्स, स्पेलिंग्स एंड फेशियल एक्सप्लेनेशंस, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि मुंह के एक्सप्रेशंस से, बॉडी जेस्चर से समझाते हैं। चिल्ड्रन वो कांट हियर में यूज साइन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते उसको बातचीत करने के लिए ये साइन लैंग्वेज यूजफुल है। साइन लैंग्वेज यूज द हैंड्स टू सेंड इंफॉर्मेशन एंड द आइज टू रिसीव दैम। तो साइन लैंग्वेज में बातचीत कैसे होती है, तो उसने कहा है कि हाथ के इशारे से समझाया जाता है और आँखों से समझना पड़ता है। It is a visual manner language system with its own sentence structure and word order, यानी कि साइन लैंग्वेज में ऐसी भाषा है जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। साइन लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ टोटल कम्युनिकेशंस मेथड यूज्ड विद द पीपल हु आर हर्ड ऑफ अ हियरिंग, यानी कि साइन लैंग्वेज का वो ऐसी रीत है, ऐसी मेथड है जो सुन नहीं सकते उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। इन एडिशन टू साइन लैंग्वेज द टोटल कम्युनिकेशन मेथड इन्वॉल्व्स अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक लिप रीडिंग, वॉइस एम्प्लीफिकेशंस, राइटिंग जेस्चर्स, विजुअल पिक्चर्स, यानी कि साइन लैंग्वेज को किस किस तरह से समझाया जाता है। तो वर्ड ऑर्डर, अपने हाथों से वर्ड ऑर्डर, बॉडी जेस्चर्स से, जिसके आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो, जो बोल और सुन नहीं सकते उसके लिए भी। Although using a sign language is important for a communication, it can also be an एडवेंचर ऑफ फॉर एवरीवन, यानी कि साइन लैंग्वेज है वो किसके लिए इस्तेमाल है, बातचीत करने के लिए। हियर आर सम वर्ड्स दैट यू कैन लर्न इन साइन लैंग्वेज, शो एंड से एज सीन इन द पिक्चर बिलो। तो यहाँ देखो आपको कई सारी साइन दी है, यानी कि हाथ के और बॉडी के जेस्चर्स बताए हैं। यानी कि देखो कोई सुन नहीं सकता, यानी कि कोई बोल नहीं सकता और आपको समझाना है कि गाना गाओ, तो देखो टू सिंग, तो देखो ऐसे इशारे करने के लिए आपको राइट ओपन हेड फेसिंग इन द टच इज द माउथ एंड मूव्स टू द राइट लाइक अ वेविंग। तो अपना राइट हैंड है वो अपने मुंह की तरह से टच करना है और ऐसे इशारे करने हैं गाना गाने के। उसके अलावा है डांस, तो उसमें क्या करना है, बोथ जीरो हैंड्स facing out, move from a shoulder to front of a chest alternately twice। तो डांस किसी को समझाने के लिए दो ऐसे हाथ को रेस करना है और ऐसे जीरो का साइन बनाना है।
फिर है देखो रीड, पढ़ने के लिए। बोथ ओपन हैंड्स palms फेसिंग एट द चेस्ट लेवल, मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन द सिमेट्रिकली वे। यानी कि रीडिंग करने के लिए, पढ़ना है ऐसा कुछ करना है तो इस तरह। अब देखो राइट्स, लिखने के लिए। एक्ट आउट एज इफ राइटिंग ऑन टू द palm ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो यश है अपना लेफ्ट हैंड साइड करना है और राइट हैंड ने लिखने की एक्शन। विन, तो ऐसे थंब करना है। राइट थम्स अप एंड मूव अप टू राइट शोल्डर्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ चेस्ट। फिर है लूज, यानी कि हार गए, तब आपको राइट हैंड ऐसे डाउन की साइड करना है। Hand moves from a right shoulder to front of the chest to end with the thumb pointing down। फिर देखो सन रेज, यानी कि सूर्य उग चुका है। तो देखो राइट बेंट 5 हैंड फेसिंग अ लेफ्ट मूव्स फ्रॉम द वेस्ट लेवल ऑन द राइट साइड अप अबाउ द हैंड। यानी कि अपना ऐसे राइट हैंड उठाना है और उसके 5 हमारी जो फिंगर है उसको रेज इस तरह से करना है डाउन की साइड। सनसेट, यानी कि सूर्य चला गया, शाम का समय। राइट बेंट 5 हैंड facing a left moves from the above the hand on the west level on the left side and reds facing down। तो यहाँ आपको इस तरह, जैसे यहाँ इस तरह अप था तो उसी तरह ऐसे साइडर में डाउन। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ही इज माई ब्रदर। When we will meet on the next sessions, we will discuss the next poem or unit number 10, How Creatures Moves. Till then, have a nice day to all.